हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर्ड विद प्रियंका। तो कल समय का वीडियो आया है जिसमें कि उन्होंने दिखाया कि कैसे कैसे उनका जो सामान है अभी भी वो सेट हो रहा है। अभी सेट नहीं हुआ है पूरी तरीके से। उनकी मम्मी है वो कपड़े वगैरह लगा रही थी, सेट कर रही थी, और भी सारा सामान जो भी है छोटा मोटा सामान वो सेट कर रही थी। और उनके दोनों भाई भी हैं, मम्मी भी हैं, और साथ में शिवी की फैमिली तो है ही, जो कि शुरू से लेके और अब तक वो लोग उनके साथ में हैं। ठीक है, तो जो खाना है वो अभी तक शिवी के यहाँ से आ रहा है। अभी तक सपनई के घर में खाना नहीं बना है क्योंकि गैस का चूल्हा नहीं है, सिलेंडर नहीं है। तो पहले वो चीज़ आएंगी तब खाना बनना स्टार्ट होगा। तो कल उन्होंने शॉपिंग की है, तो गैस का चूल्हा वगैरह सब कुछ आ गया है और वो आज शाम से खाना बनाना स्टार्ट कर देंगी। एंड सारा जो ग्रॉसरी का सामान है और भी घर में जो छोटी मोटी चीज़ें यूज़ होती हैं वो सारा सामान लेके वो कल आ गई हैं। ठीक है, तो कल से उनका जो खाना है वो स्टार्ट हो जाएगा। और सपनई बोल मतलब शिवी जो है वो बोल रही थी, कोई हमने तो मतलब अभी भी बोल रहे हैं कि कोई नहीं, आप 2-4 दिन यहीं खाते रहो। लेकिन सपना ये बोल रही थी कि हम अच्छा नहीं लगता, और सामान तो ये सेटिंग तो धीरे धीरे होती रहेगी, बट खाना इतने दिन से उनके यहाँ से ही आ रहा था तो अच्छा नहीं लगता ऐसे परेशान करना। और ये चीज़ें तो होती रहेंगी। ठीक है, तो कल शिवी और सपनी ने मिलकर बहुत सारी शॉपिंग की है, बहुत सारी चीज़ें लेके आई हैं बच्चों के लिए, घर के लिए। ठीक है, तो ऐसे उन्होंने बताया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं अब मेरे जो ब्लॉग हैं वो रेगुलर आएंगे। और उन्होंने कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें, कुछ वीडियो भी देखी हैं जिसमें उनके बारे में बहुत ज़्यादा गलत बोला जा रहा है, तो उसके लिए भी उन्होंने बोला है कि उसके लिए भी मैं स्टैंड लूँगी। और लोग मतलब ये सोच रहे हो कि हाँ ये अकेली अब कुछ कर नहीं सकती, तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। सब कुछ अगर एक लड़की बाकी में ठान लेना तो वो सब कुछ कर सकती है। ठीक है, लेकिन वो सारी चीज़ें का जवाब जब वो खुद अच्छे से पहले सेट हो जाए उसके बाद वो हर एक बात का, हर एक जो वीडियो लोग बना रहे हैं ना उस चीज़, हर चीज़ का वो जवाब देंगी। तो पहले वो थोड़ा सा सेट हो जाए उसके बाद जो है वो सबको सबकी बात का जवाब देंगी। ठीक है, और उनके जो ब्लॉग हैं वो रेगुलर आएंगे, क्योंकि अगर ब्लॉग नहीं आएंगे तो वही है कि रेंट भी देना है, घर का काम भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो उनका अर्निंग का सोर्स है वो यूट्यूब है। और यूट्यूब अगर आप ब्लॉगिंग या अपने जो वीडियोज़ वगैरह नहीं डालोगे तो आप पैसा नहीं कमा सकते। ठीक है, तो ये उन्होंने अपडेट दी है। एंड कल जब मैं वीडियो देख रही थी उनकी, तो मैंने ना कुछ कमेंट देखे, मतलब 100% में से 10% का जो कमेंट थे वो ही नेगेटिव थे, बाकी तो सारे अच्छे अच्छे थे। तो मैं कुछ कमेंट बताती हूँ आपको, मतलब सुनाती हूँ। मतलब कैसे लोग हैं, जब तक कि उनके ऊपर खुद नहीं आती है ना चीज़ें, तब तक किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि किसी का दुख क्या होता है, किसी का जो आप जो बोल रहे हो वो क्या बोल रहे हो। ठीक है, तो मैं पढ़ाती हूँ कुछ कमेंट्स आपको, नेगेटिव कमेंट्स। तो मैं सबसे पहले तो मैं आपको पहला कमेंट पढ़ के सुनाती हूँ। ठीक है, जिसने जो अब इस दुनिया में भी नहीं है उससे ही इतनी उसे ही इतनी गालियाँ दिलवा दी, और सास ससुर तो फिर भी जिंदा हैं, उनका दुख तो इसे क्या ही दिखेगा। भगवान ऐसी बहू किसी दुश्मन के घर में भी ना आए। तो ऐसी बहू किस्मत वालों को मिलती है। सबसे पहले ऐसी बहू जो है वो किस्मत वालों को मिलती है। ठीक है, तो जिसकी किस्मत ख़राब होती है ना, तो उनको ऐसी बहू मिल ही नहीं सकती। तो उनके जो सास ससुर की किस्मत बहुत अच्छी थी जो कि उनको ऐसी बहू मिली, और उनके जो हस्बैंड है उनकी भी किस्मत बहुत अच्छी थी कि उनको ऐसी वाइफ मिली। ठीक है, तो रही बदनाम करने की बात, तो कभी भी सपना जी ने कभी भी, इतना टाइम हो गया उनको यूट्यूब पे आए हुए, ठीक है, उन्होंने आज तक कभी भी किसी की भी बुराई नहीं की, कभी भी किसी की भी बुराई नहीं की। ठीक है, तो सपना जी ने कभी भी बुराई, कभी किसी पूरी अपनी मतलब ससुराल में कभी किसी की बुराई नहीं की, ना ही सास की ना ससुर की। अंशु का बॉन्ड तो खैर अलग ही था, और हमेशा सूरज जी की भी तारीफ़ करती थी वो, और राजवीर भैया की तो करती ही थी। ठीक है, और ये वाली जो क्लिप जब आई थी ना मारपीट वाली, तो उसके बाद तो मतलब मैं अपनी बता रही हूँ, मैं अपनी सोच बता रही हूँ कि मैं जो इंसान ने मुझे इतना मारा होगा ना, तो मैं उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करूँगी। ठीक है, तो इतना सब कुछ करने के बाद भी वो हमेशा तारीफ़ करती थी सूरज जी की भी। और आपने देखा होगा कि वो अपनी वीडियो में आपने देखा होगा कि वो बीच बीच में कितना रोती थी।
मतलब दोनों को याद करके, ठीक है। तो उन्होंने कभी नहीं, और ना ही उन्होंने कभी ये कहा कि आप मेरे सास ससुर की जो कमेंट में आप उनको बुरा भला बोलो, ठीक है। वो भी उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप उनको गलत बोलो या मेरे सपोर्ट में आप उनको गलत बोलो, नहीं, उन्होंने उस चीज़ के लिए भी मना किया, ठीक है। अब मैं आपको सुनाती हूँ। और हाँ कि उनका दुख इसे क्या ही दिखेगा। तो आपको याद होगा कितनी बार ऐसा हुआ जब उनकी मम्मी जब रोई थी तो सपना ने अपने आंसू रोक के, अपने इमोशंस रोक के उनको गले लगाया, उनको छुपाया और उनको मतलब यही बोला कि आप चिंता मत करो, मैं हूँ, उनकी जगह मैं हूँ, आपका बेटा बन के मैं दिखाऊंगी, मैं आपकी एक बेटे की तरह सेवा करूँगी। तो अब मैं आपको नेक्स्ट कमेंट सुनाती हूँ। ये गलत है और इसे भी पता है, इसलिए अंशु इसको फॉलो किया है, ना वो कमेंट कर रही है, ना इसकी जिक्र, ना इसके लिए मिस यू वाला वीडियो बनाई, ठीक है। अच्छा, तो गाइस ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इंसान जो है वो सोशल मीडिया पे आके आपको बताए कि वो आपको कितना प्यार करता है, कितना मिस कर रहा है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं होता कि आपकी जो फीलिंग्स हैं या जो आपके इमोशंस हैं वो आप वीडियो के थ्रू ही बताओ, ठीक है। तो उनकी डेली बात होती है अंशु और सपने की डेली बात होती है, और अंशु भी वहाँ बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, वो भी बहुत ज़्यादा रोती है। तो वो चीज़ आपको अगर नहीं उसकी ब्लॉग नहीं आ रहे हैं या नहीं दिखी है तो ज़रूरी नहीं है कि अंशु जो है वो समय को मिस नहीं कर रही है, उनके लिए परेशान नहीं है। तो बहुत ज़्यादा परेशान है और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी वो लोग दोनों मिलेंगे। तो आप प्लीज़ अपनी तरफ से कोई भी कहानियाँ मत गढ़ो कि उसने मिस यू वाला कोई वो नहीं डाला, वीडियो नहीं डाला, ये वो नहीं करा, ये नहीं करा। और उसने जो एक वीडियो डाला है ना, उसमें बोला है कि मैं भाभी से मेरी अटैचमेंट है। और जब से सूरज और राजवीर जी गए तब से कुछ मतलब वही है ना, उन दोनों का जो बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। अब मैं आपको नेक्स्ट कमेंट सुनाती हूँ। अंशु भूल के भी इसके पास नहीं आएगी, वो देगी अपने ब्लड रिलेशन का साथ, ऐसी गद्दार से वो दूरी रहेगी। तो गाइस जो लोग कह रहे हैं ना अंशु इसके पास नहीं आएगी, तो भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी अंशु और सपने ये साथ में होंगे, ठीक है। और रही खून के रिश्ते की बात, तो किसने कहा कि कौन सी जगह कौन सी किताब में लिखा है कि जो खून के रिश्ते होते हैं वही अपने होते हैं। मुझे तो लगता है आज की डेट में खून के रिश्ते अपने नहीं होते, खून के जो मतलब हमारे जो सगे होते हैं वो अपने नहीं होते, जो कि हमारे दूसरे लोग हो जाते हैं, ठीक है। और वो हमारे पर डिपेंड करता है कि हमने अपने रिश्ते कैसे डेवलप किए हैं। तो उन दोनों का बॉन्ड ऐसा है कि वो एक दूसरे के लिए हमेशा तैयार हैं, हमेशा रहेंगे। और रही खून के रिश्ते की बात, तो उनका तो अंशु और उनकी जो बुआई है, वैसे मम्मी पापा ही बोलती थी, तो उन दोनों ने, अंकल आंटी ने अंशु को क्यों जाने दिया। अगर ब्लड रिलेशन की बात थी तो अंशु को क्यों जाने दिया, उसको अपने पास रखते ना। और अंशु सपना दी के लिए इतना नहीं रोती। आपने देखा होगा उसकी वीडियो में कि अंशु जो है वो कितना रो रही है सपना दी के लिए। तो जो बॉन्ड है वो बनाया जाता है, वो खून का रिश्ता है या उससे कुछ नहीं होता, वो बॉन्ड आपको बनाना पड़ता है। रिश्ते तब मजबूत होते हैं, चाहे वो ब्लड वाले रिश्ते हों, चाहे वो अदर वाले हों, ठीक है। और हाँ, गद्दार है वो दूर रहेगी। क्या गद्दारी की है उन्होंने, क्या गद्दारी की है बताओ। कौन सपनी ने अपने जो सास ससुर की प्रॉपर्टी ले ली या क्या कर दिया उनका, बताओ। वो तो अपने ससुराल से एक चम्मच भी लेके नहीं आई हैं, वो अपनी कमाई की सारी चीज़ें लेके आई हैं, जो उन्होंने अपनी यूट्यूब की कमाई से जो चीज़ें ली थी वो लेके आई हैं। उन्होंने क्या ले लिया, क्या उन्होंने गद्दारी दिखा दी आप लोगों को, बताओ क्या दिखा आपको गद्दारी में। चलो छोड़ो, अब लोगों की सोच है, क्या ही कर सकते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट कमेंट सुनाती हूँ। एक ने लिखा है किसी का अच्छा नहीं देख सकते तो बुरा भी मत बोलो। सही बात है, अगर आप किसी को मतलब किसी का अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते तो किसी का बुरा मत बोलो, किसी को भी मत बोलो, ना उनके सास ससुर को बोलो ना ही उनको बोलो। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप वीडियो मत देखो, पसंद नहीं है, ठीक है, उनकी वीडियो पसंद नहीं तो आप मत देखो। जो आपको वीडियो पसंद हो वो देखो जाके।
तो मैं अब आपको नेक्स्ट कमेंट सुनाती हूँ। सॉरी सपना दी, लेकिन मुझे लगता है आपको घर नहीं छोड़ना चाहिए था। वो बूढ़े सास ससुर को छोड़कर उनका दुख आपसे कई गुना ज़्यादा है। जो माँ बाप अपने दो दो बेटों को खो दिए हों, उसके लिए तो उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। और सपने दी, गलत सिर्फ एक ही तरफ से नहीं होती। आप मैंने अपनी तरफ की स्टोरी तो सुना दी, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप उनको इतना भी बदनाम मत करो दी। तो सबसे पहले सपना ने वो घर अपनी मर्ज़ी से नहीं छोड़ा है। अगर उनको छोड़ना होता तो वो बहुत पहले छोड़ चुकी होती, ठीक है। जब उन पे हाथ उठाया जाता था या उनको टॉर्चर किया जाता था, तो वो उस टाइम भी वो घर छोड़ सकती थी। तो ये समझ लो, पानी जब सर से ऊपर चला गया है, तभी इंसान यहाँ तक मतलब मजबूर हुआ है कि उसको घर छोड़ना पड़ा। और उन्होंने अपनी वीडियो में भी बताया कि उन्होंने एक बार भी नहीं कहा, उनके जो सास ससुर हैं उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि तू कहाँ जाएगी दोनों बच्चियों को लेके। जो दोनों बच्चियाँ हैं वो मतलब मेरे बेटों के अंश हैं, हम इनके बिना नहीं रह सकते, ठीक है, इस घर में और अब है ही कौन तुम, तेरे और इन बच्चों के अलावा। तो तुम लोग कहाँ जाओगे, कैसे रहोगे, क्या है। उन्होंने एक बार भी नहीं रोका। और दी ने बताया कि अगर वो एक बार भी बोलते ना तो मैं रुक जाती, क्योंकि पहले भी वो उन्होंने ऐसा किया है, वो रुकी हैं। इतनी लड़ाइयाँ झगड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी वो रुकी हैं। और किसी को अच्छा नहीं लगता कि अपना घर छोड़ के आदमी रेंट के घर में रहे। इतना बड़ा घर होते सोते वो आदमी रेंट पे रहे, या उनकी बच्चियों से उनका घर दूर हो या उनके बाबा दादी दूर हो, किसी को अच्छा नहीं लगता। बट उन्होंने एक बार भी नहीं बोला। और आपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग में भी सुना होगा कि उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि तुम कहाँ हो, कैसी हो, क्या कर रही हो, कैसे कहाँ रहोगी। उन्होंने एक बार भी फ़ोन पे नहीं पूछा। उनका तो छोड़ो, बच्चों के बारे में नहीं पूछा कि हाँ दोनों बच्चियाँ कैसी हैं। और रही दुख, उनका दुख बड़ा है। उनका दुख बड़ा कैसे है, उनका दुख बड़ा कैसे है, वो उनकी ज़िंदगी 10 साल की बच्ची है, 10 से 15 साल की बच्ची है ज़िंदगी, ठीक है। लेकिन सबने की ज़िंदगी पूरी पड़ी है, अभी पूरी लाइफ उनकी पड़ी आगे, जिसमें उनकी बच्चियाँ छोटी छोटी हैं, उनको पढ़ाना है, लिखाना है, उनका सब कुछ देखना है, उनका फ्यूचर देखना है, उनका सब कुछ उनको ही करना है। तो उन्होंने एक बार भी ये भी नहीं सोचा कि हाँ चलो सबने के बारे में नहीं सोचते, बट उनकी बच्चियों के बारे में सोच लेते। और एक अकेली औरत का रहना हमारे समाज में आपको पता है कि मतलब कितना कुछ झेलना पड़ता है, कैसी नज़रों से देखा जाता है उनको। तो झेलेंगी वो लोग नहीं झेलेंगे। कुछ तो यार सोचा करो बोलने से पहले, ठीक है। और लोग कह रहे हैं कि हमने एक तरफ की बात सुनी है, मतलब हमने सपने की तरफ की बात सुनी है, हमने उनकी तरफ की बात सुनी ही नहीं है। तो वो चाहे तो अपनी बात रख सकते थे, क्योंकि उनके मायके में भी काफ़ी लोगों के चैनल हैं। आपको ध्यान होगा सपने की जो सास हैं, उनकी बहन की लड़की की शादी थी, तो वहाँ भी ब्लॉगिंग होती थी। तो अगर उन्हें अपनी बात रखनी होती तो वहाँ भी वो उनके थ्रू भी रख सकती थी, क्योंकि उनका जो मायका है वो उनके कितने करीब है आपको पता है, उनके कहने से सारी चीज़ें होती हैं। तो वो अपनी बात वहाँ भी रख सकती थी। बट उनके पास जब वो गलत हैं तो वो क्या ही बोलेंगे, जब उनके पास कुछ कहने को ही नहीं है तो वो क्या बोलेंगे। जब आदमी की खुद की गलती होती है ना, वो तभी चुप रहता है। अगर उनकी गलती नहीं होती तो वो चुप नहीं रहते, ठीक है। और अंशु का चैनल भी था, अंशु के चैनल के थ्रू भी बता सकते थे, वो अपनी बात रख सकते थे। चलो अब मैं आपको नेक्स्ट कमेंट बताती हूँ। हाँ, अरे बदनाम करेगी तो ही व्यूज़ बढ़ेगा ना, और पैसे भी ज़्यादा मिलेगा। ऐसे बुढ़े माँ बाप को रुला के उनकी बद्दुआ लेना, यह हराम की कमाई है, इसे सिर्फ बर्बादी है। तो कोई भी, अगर मैं कहती हूँ, अगर कोई भी माँ बाप अगर अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो उनको बद्दुआएं कभी नहीं देंगे, चाहे वो कितने भी कष्ट में हो। चाहे कहते हैं ना कि बच्चे अगर माँ बाप को मार भी देना तो वो तब भी उनके मुंह से बद्दुआएं नहीं निकलती हैं। सपने ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। हमेशा उनकी से जब से मतलब राजवीर जी और सूरज जी गए हैं, उनकी फैमिली का ध्यान रखा है, ठीक है, उनके घर का ध्यान रखा है, उनकी हर चीज़, उनके जो वो लोग कहते थे वो करती थी।
और रही व्यूज़ की बात, पैसा मिलेगा, तो वो एक ब्लॉगर हैं, वो एक यूट्यूबर हैं, उनका काम है ये तो, और ब्लॉग्स बनाती हैं। तो ब्लॉग में आप जो चीज़ आपकी लाइफ में हो रही हैं या जो डेली उसमें लाइफ में आपके चल रहा है वो चीज़ें दिखाएंगी ना, कुछ अलग से तो नहीं दिखाएंगी। ऐसा थोड़ी ना होता है कि खुशी के दिन आपको दिखाएं और जो उनके ऊपर दुख हैं वो ना दिखाएं। और उनका जो कमाई का ज़रिया है वो यूट्यूब है, ठीक है। उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई जिम नहीं है, कोई फार्म हाउस नहीं है, जो भी है उनका यूट्यूब है। तो उससे ही वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगी, लिखाएंगी, घर का रेंट देंगी। तो वो उनका काम है। और अगर आपको नहीं अच्छा लगता उनका वीडियो तो मत देखो, कुछ भी। अगर आप देख रहे हो तो आप भी तो व्यूज़ दे रहे हो ना, तो आप मत दो ना। चलो नेक्स्ट कमेंट पढ़ाती हूँ मैं। तो नेक्स्ट कमेंट सुनाती हूँ मैं आपको। हाँ, एक ने लिखा है, टाइम पास है सब चीज़, सब फैमिली फिल्मी दुनिया है, कौन सच्चा कौन झूठा ना पता, ना कोई समझ सकता। तो गए जिसके ऊपर बीतती है उसको ही पता होता है, बाकी तो सबको फिल्मी दुनिया ही लगती है। बाकी जब अपने ऊपर चीज़ें आती हैं तो वो उसको ही पता होती हैं, ठीक है। तो इस पर मैं क्या ही बोलूँ। एंड नेक्स्ट कमेंट मैं सुनाती हूँ आपको। एक चैनल अंशु ले गई और बाकी सब चैनल सपना ने ले लिए। द रॉड चैनल सूरज की मेहनत का है, अंकल को वो लेना चाहिए था, इतना हक तो बनता है। अंकल का उनके मरे हुए बेटे को गालियां दिलवा रही है और चैनल भी रख लिए। तो गाइज़, चैनल जो द रॉड, मानती हूँ कि उन्होंने, जो सूरज जी ने, वो उनकी मेहनत का चैनल था, ठीक है, उन्होंने बनाया था। पहली बात तो अंकल आंटी अगर मांगते तो सपने कभी भी मना नहीं करती। अगर वो ये कहते कि हाँ भाई द रॉड चैनल मुझे हमें दे दो, तो वो इस चीज़ के लिए कभी मना नहीं करती, ठीक है। क्योंकि उनको चीज़ें आती नहीं होंगी, और ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को सोशल मीडिया के बारे में पता हो या वीडियो बनानी आती हो। एडिटिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आनी चाहिए, तो हर किसी को नहीं आती हैं, ठीक है। और रही हक की बात, ठीक है, तो हक तो सपना जी का भी था। उनकी प्रॉपर्टी पे उनके पति थे, उनकी प्रॉपर्टी पे सपना का हक नहीं था, या उनके बच्चों का हक नहीं था, तो इनको भी मिलनी चाहिए। बट उन लोगों ने मना कर दिया कि तुम्हारा किसी पे कोई हक नहीं है। तो वो फिर हक कहाँ गया? अगर हक की बातें हो रही है ना, तो सारी चीज़ों पे हक होना चाहिए ना, फिर तो बराबर का हक होना चाहिए हर चीज़ पे। तो इसके बारे में आप लोग बात नहीं करोगे। और आप लोग होते कौन हो किसी का हक बताने वाले? वो उनका फैमिली मैटर है, वो जो भी करें, कुछ भी करें, आप कौन होते हो किसी का हक बताने वाले? नेक्स्ट कमेंट। अच्छा, एक कमेंट और है, मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, अगर उनके सास ससुर घर से निकलते तो बात अलग थी। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी हुआ है वो काफ़ी गलत हुआ है, और जो उनके सास ससुर ने किया है वो किसी के बहकावे में आके किया है, ठीक है। किसी ने उनको भड़काया है तब ये चीज़ें हुई हैं, तो उस क्या ही कर सकते हैं। चलो, जो भी हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है, एंड सब जो भी करेंगी अच्छा करेंगी, तो उनके लिए आप बस प्रे करो। नेक्स्ट कमेंट। ओल्ड पेरेंट के बारे में कोई नहीं सोच रहा, सो पेनफुल एंड सेमफुल, बस प्रॉपर्टी चाहिए। तो गाइज़, आपको भी पता है कि प्रॉपर्टी का लालच किसको है। सपना जी को तो बिल्कुल भी नहीं है, और उनको कुछ मिला भी नहीं है, ना ही वो कुछ लेके आई हैं। वो घर, मतलब उनके घर की कोई चीज़ लेके नहीं आई है, तो प्रॉपर्टी तो बहुत दूर की बात है। और जो मथुरा वाला उनका घर है, तो वो उसके लिए भी उन्होंने बोला था कि पापा आप मुझे, मैं घर ले लूँगी, मैं आपको पैसे दे दूँगी। तो उस पर भी उनके ससुर ने कहा नहीं, घर मैं रखूँगा। तो आप यहाँ देखो कि प्रॉपर्टी की ज़रूरत किसे है, किसे लालच है प्रॉपर्टी का। तो सपना जी को नहीं है लालच, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ क्लियर हो गई। एक लिखता है, कोई नहीं, बस वही होगा जो बेगैरत है। बुढ़े सास ससुर जिनकी ज़िंदगी से 2 बेटे चले गए, उनको छोड़कर भागी तो सर दर्द होगा ही। कैसे कैसे, मतलब
ताज्जुब करती हूँ, मतलब लोगों को देख के बिल्कुल भी तरस नहीं आता कि 2 बच्चियों को लेके वो कैसे कैसे स्ट्रगल कर रही हैं, मतलब अपनी लाइफ में कैसे कैसे चीज़ें झेल रही हैं। लेकिन नहीं, लोगों को अपना बस खाली बस उंगलियां चला के कमेंट करके चले जाना है और कुछ नहीं करना। बस 2 बेटे उनके ही गए हैं, इनका कुछ नहीं गया है। सपना का ना सपना का कोई गया है, ना ही उनके बच्चों का कोई गया है, बस उनके ही 2 बेटे गए हैं बस। बाकी ये तो बहुत खुश हैं, इनको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशी मिली है, उनको ही दुख मिला है। चलो नेक्स्ट कमेंट क्या है, बहुत गलत हुआ है, घर नहीं छोड़ना था, माँ बाप अकेले छोड़ दिए, मरे हुए इंसान को गालियाँ पड़ रही हैं। इतने बुरे थे तो पहले एक्शन लेती, अब वो ही नहीं दुनिया में तो उनको बुरा बना दिया, उनको जल्लाद बना दिया। गलती दोनों साइड से होती है, कुछ ना कुछ तो इनकी भी गलती होगी। यह कोई इतना सीधा नहीं होता, सब बहुत स्मार्टली चल रहा है और पब्लिक को बेवकूफ़ समझते हैं। यह सब फ्रीडम पैसे के लिए हुआ है, जो कि गलत है, परिवार से बढ़कर कुछ नहीं। तो गाइस, जो लोग कह रहे हैं कि पहले क्यों नहीं गई, तो मैंने आपको कहा ना कि जब एक सहने की जब लिमिट आदमी की ख़त्म हो जाती है, ठीक है, जब आदमी कहीं अंदर से टूट जाता है ना, तब जाके वो इस टाइप का डिसीज़न लेता है। और अगर मुझे लगता है कि अगर वो उस घर में रहती ना, तो शायद वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती, क्योंकि जब आदमी जो चीज़ें हैं ना वो अंदर ही अंदर वो लेता रहता है, उनको घुटता रहता है, तो आदमी और अपनी मन की बात नहीं कह पाता, तो वो आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया, जब उन्होंने बहुत चीज़ें बर्दाश्त करी हैं, ठीक है। सभी ने बहुत टाइम से वो बर्दाश्त कर रही थी, और वही है ना कि अगर वो अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगी तो उनके लिए कौन स्टैंड लेगा। तो गाइस, इनके घर में कभी भी जो सपने दी थी वो कभी भी खुश नहीं थी, ठीक है। राजवीर भैया से जब शादी होती है उस टाइम जो थी वो दी की खुशी दिखती है, ठीक है। एंड तो इसमें ये कह रहे हैं कि पहले घर क्यों नहीं छोड़ा, पहले ये स्टेप क्यों नहीं लिया। तो गाइस, पहले हर कोई इंसान ये चाहता है कि जो चीज़ें हैं वो सुधर जाएं, वो ठीक हो जाएं, ठीक है। आदमी के अंदर होप रहती है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मैं अपनी अच्छाई से सबका दिल जीत लूँगी, या अपना जो भी है आदमी मतलब सामने वाला यही कोशिश करता है कि वो चीज़ें ठीक हो जाएं और मैं अपनी घर गृहस्थी बचा लूँ। लेकिन भैया, जब सहने की जब लिमिट जब क्रॉस हो जाती है तो आदमी तब ये स्टेप लेता है। जब आदमी के अंदर बिल्कुल जब होप ख़त्म हो जाती है ना, जब वो अंदर से टूट जाता है, तब ये स्टेप लेता है। एंड पैसे के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप घर ही छोड़ो तभी आपको पैसा मिलेगा, तभी आप पैसे कमाओगे। वो पैसा पहले भी कमा रही थी और वो अभी भी कमाएंगी, है कि जो छोड़ के चले गए उनको बदनाम किया जा रहा है। आज तक उन्होंने एक इस रिकॉर्डिंग के अलावा बताओ उन्होंने कभी भी कुछ भी उनकी फैमिली के बारे में, अपने मतलब सूरज जी के बारे में, या अपने ससुर के बारे में, या सास के बारे में कभी भी कुछ भी कहा है उन्होंने? आज तक कभी भी कुछ नहीं कहा है। और तो एक रिकॉर्डिंग आने के बाद आप लोग ऐसे फट रहे हो। अगर आदमी अपने लिए स्टैंड नहीं लेगा तो उनके लिए कौन ही आएगा? कोई नहीं आने वाला। तो चलो गाइस, ये थी आज की वीडियो। एंड लोगों की सोच है वो, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, लोगों की जो सोच है वो कभी बदलेगी नहीं। एंड तो गाइज़, ये थी मेरी आज की वीडियो। और लोगों की सोच को हम नहीं बदल सकते, क्योंकि वही है कि लोगों को जो सोचना है वो सोचेंगे, कितना भी आप उनको सफाई दे लो, लेकिन नहीं, उनको जो सोचना है वो वही सोचेंगे। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो जिनके घर में शायद ये चीज़ें होती होंगी, या उनकी जो भाभियाँ हैं वो इस टाइप की हरकतें करती होंगी, तो वो वहाँ अपनी फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल सकते, तो वो यहाँ आके निकालते हैं सोशल मीडिया पे, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे हैं, तो उनका हम कुछ नहीं कर सकते। और बस आप लोग सभी को सपोर्ट करते रहिए, एंड और अच्छे वे में करिए, और किसी को भी आप प्लीज़ गाली मत दो, ना ही सपना जी को, ना उनके सास ससुर को। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना गाइज, एंड वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।